प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक रोड नेटवर्क है, ओके? आपके पास बहुत सारे शहर हैं और आपको ना ये इंफॉर्मेशन बता दी गई है कि इस शहर से इस शहर तक अगर आप एक रोड बनाते हैं तो आपको इतनी कॉस्ट पड़ेगी। इस शहर से इस शहर तक अगर आप कॉस्ट बनाते हैं, रोड बनाते हैं तो आपको इतनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है? और सवाल बेटा ये है कि फाइंड द मिनिमम रोड नेटवर्क। मिनिमम रोड नेटवर्क क्या होगा कि आपके पास ना पैसे मिलता है, लेकिन आप चाहते हैं कि हर एक से कनेक्ट हो, हर एक यानी वो पूरे जो अंडरलाइन मैप है ना वो कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट का मतलब ये है कि भाई हम वहाँ से वहाँ तक पहुँच सकें, चाहे हमें टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन हमारे पास पैसे हैं थोड़े। तो अब सवाल ये है कि सिर्फ रोड। अब रोड कैसे बनाएं, ठीक है? ये सब तो समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? कम पहुंचना नहीं है। ये मेरे पास एक ग्राफ है। अब ये मेरी बात सुने, मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, ये कभी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएं तो रोड बनाने की कॉस्ट ज़्यादा हो, और यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ तक जाओ तो उसकी कॉस्ट कम हो सकता है। पहाड़ी इलाके आप एक तरीका ये कि मैं सुरंग बना के और एक ये कि मैं उसे अवॉइड करता हूँ। अब वो अवॉइड करता हुआ निकलना इज ए मच चीपर कॉस्ट एज कम्पेयर टू पूरे के पूरे पहाड़ को ड्रिल करना, ठीक है? सो द थिंग इज के सवाल ये है कि आपके पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ में से मुझे क्या निकालना है? मुझे शॉर्टेस्ट रोड नेटवर्क निकालना है। मुझे शॉर्टेस्ट रोड चीपेस्ट रोड नेटवर्क। और ये एक्चुअली क्या ये कॉस्ट एक्स्ट्रा काम करे, एक्स्ट्रा क्या करता है? कहता कोई बड़ा उसके ऊपर सारे मिनिमम डिस्टेंस निकाल। एक मिनट उसके मिनिमम डिस्टेंस निकाल, ऐसे ही है? मुझे ये बताएं यार, बात सुना, will Dijkstra give me a cheapest road network? Please take me back. मैं एक को बना रहा हूँ cheapest road network. चलें जी, imagine the following. Look at this. Look at this. ये है 1, ये है 99, ये 99, ये है 1, ये 99, ये 99, ये है 99 ऊपर। लेट्स से बेटा ये A है, B है, C है, D है, E है और F, ठीक है? हेलो भाई बेटा, अगर मैं आपको कहूँ कि A से तमाम वर्टिसेस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस निकाल, ये तो 0 हो जाएगा। A से F पे शॉर्ट डिस्टेंस क्या होता है? 99 ये बन जाएगा। आपने ये एज ले ली, ये भी बन, अब बताएं ये ले या ये ले? ये लेंगे 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअली ये लेनी है ना, इधर आ जाए, ये तो मानी होगा, ये भी लेनी पड़ेगी। बट इज दिस ए शॉर्टेस्ट, इज दिस ए चीपेस्ट रोड नेटवर्क? नो। लेट मी ड्रॉ ए चीपेस्ट रोड नेटवर्क। बताएं A to E चलिए A to E का ये मैं रेड वाला E to F ये तो बनाना पड़ेगा। इधर आ ले, दोनों में कोई भी एक ले लेते हैं बस नहीं। तो सवाल ये था, दूसरे वाले एग्जाम में सवाल ये था
कि will Dextra give me the shortest, the cheapest road है, इसे कहते हैं minimum spanning tree, क्या कहते हैं? बस अंडरलाइन ग्राफ में तुम देखो कि ये minimum spanning tree, तो आपने करना क्या minimum spanning tree? इसकी कंडीशन ये है कि और सारे वर्ड्स कनेक्ट हो गए सारे और टोटल वेट सबसे कम और टोटल वेट्स मिनिमम हो, दैट्स इट, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो सवाल ये था कि क्या ये आप कैसे निकालें? तो पहला सवाल हमारा ये है कि कैसे निकालें? वेरी वेरी सिंपल है ये, इससे ज़्यादा सिंपल कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बताएं, मैंने चीपेस्ट रोड नेटवर्क निकालना है, क्या करें? अच्छा मुझे बात है, चीपेस्ट रोड नेटवर्क निकालना है, एक ऐसे तो लाजमी आई, कौन सी वाली? A to B नहीं, सबसे सबसे मिनिमम कॉस्ट, सबसे मिनिमम कॉस्ट वाली तो आप उठा लें, फिर क्या करें? फिर उससे बड़ी वाली उठा लें, फिर उससे बड़ी वाली उठा लें, फिर उससे बड़ी वाली उठाएं। हाँ, वेट अ मिनट, क्या? अगर वो करेक्ट ना हो, हम बनाते जा रहे हैं, हमने ऑफ कोर्स बाय द वे ये तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, इसका टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? एजेस कितनी होगी? उससे जितने वर्टिसेस हैं उससे एक का, क्यों? इज इट पॉसिबल कि मिनिमम चीपेस्ट रोड नेटवर्क में साइकिल नहीं हो सकता? क्योंकि अगर साइकिल है तो आई कैन ऑलवेज रिमूव इट, सो चीपेस्ट रोड नेटवर्क का तुमने निकालना है तो क्या नहीं होना चाहिए? साइकिल नहीं होना चाहिए। अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, इसमें तो वो है जी। हाँ जी बताइए। सो व्हाट इफ हम ये काम करें जो अभी हमें शहीद ने बताया कि हम सबसे चीपेस्ट लेते हैं, फिर सेकंड चीपेस्ट लेते हैं, फिर थर्ड चीपेस्ट लेते हैं, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम कि हमने साथ-साथ यार जो उससे चीपर हो नहीं वो साथ-साथ ना हो, मतलब चीपर नहीं हो सकता ना। आपने सबसे पहले सबसे छोटा सबसे चीपेस्ट किया ना, उनसे जैसे अब यहाँ से हम जो एज उठाए उनके दौरान पहली बात क्या पहले ही उन पास पहले ना अरे ना हो, पहले अगर है पास ना ले लिया हमने, छोटा उससे छोटा ले लिया भाई, मतलब अगला जो बड़ा मैंने पहले ना हो सेकंड साइकिल नहीं होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि हम ऐसी एज नहीं पकड़ सकते जो साइकिल क्रिएट करे। सो द ओनली थिंग वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज कि हम क्या करेंगे, हमने एजेस पकड़नी है डिसेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, बट कीपिंग दिस इन माइंड कि क्या नहीं होना चाहिए? साइकिल नहीं, बात है क्या नहीं होना चाहिए? इसे कहते हैं, ये जो आइडिया है कहते हैं मर्जिंग ट्रीज आइडिया या मर्जिंग फॉरेस्ट आइडिया। क्योंकि जब आप एक एज बनाते हैं तो शुरू में ना आप इमेजिन करें कि आपके पास बहुत सारे वर्टिसेस एक्चुअली ट्रीज हैं, क्योंकि इंडिविजुअल वर्टिस एक ट्री होता है, और फिर क्या करते हैं आप जब एक दरमियान में एज डालते हैं तो एक्चुअली दो ट्रीज को मर्ज कर देते हैं, जिसे कहते हैं मर्जिंग ट्रीज आइडिया, ठीक है। एक और आइडिया है जिसे कहते हैं ग्रोइंग ट्री आइडिया, और वो क्या करते हैं हम किसी भी वर्टेक्स से शुरू करते हैं। आप बताएं कैसे शुरू करें? एक मिनट, आप किसी भी वर्टेक्स से शुरू करें, एज से नहीं शुरू करना, वर्टेक्स से शुरू करना, बताएं ना, किसी भी वर्टेक्स से शुरू करें, हम जिस सेंटर पर से शुरू करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर हम सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाए तो वो तो बात नहीं है, लॉन्गेस्ट पाथ नहीं लॉन्गेस्ट पाथ तो ताल्लुक नहीं है, हमने रोड नेटवर्क बनाने का पाथ ताल्लुक नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जो पाथ ले रहे हैं, जो आप रोड ले रहे हैं, लाजमी नहीं है उसको वो पाथ को रिस्पॉन्ड करें, वो हमने देख लिया। इधर आइए, ये देखें, मैं किसी भी वर्टेक्स से शुरू करता हूँ, लेट्स से कि मैं इस चीज में, ठीक है, या इस चीज में, ठीक है, आप देखें क्या, इमेजिन द फॉलोइंग, इससे कौन कौन सी एज जा रही है? 16, 30 और 26. Which edge I should pick? 16. So I will pick this edge. ठीक है? अच्छा, I will pick this edge. ठीक है? अब imagine the following कि ना अब ये दो vertices मेरे bucket में bucket हुए ना? Connect हुए. ठीक है? अब मेरा ये tree बन गया, ठीक है?
क्योंकि मैं ट्री को ग्रो करता जा रहा हूँ। अच्छा, नाउ लुक एट ऑल द एजेस गोइंग आउट ऑफ दिस ट्री। 26, 30, 3, 10, 5, जी, 5. एक है 26, 30, 5, 3, 10 और 5. Which edge I should pick? I will pick this edge. Okay? और मेरा ट्री कौन सा बनेगा? मेरा ट्री है। बात समझ? Look at, हाँ? Edges ये दो आएंगे। ये edge हमने पिक नहीं करी। ये नहीं होगी. ये नहीं होगी एक्चुअली, इसलिए ब्लैक है। जो रेड है ना वो मैं edge कह रहा हूँ, ठीक है? So I am picking the edges, ठीक है? All right, now look at this. अब मैं क्या करूँ? आप देखें edges कौन सी जा रही है? 5, 10, 2, 12, 14, 26. Which should I pick? 2. I will pick this. और अब मेरा ट्री कैसा हो गया? मेरा ट्री ऐसा हो गया। ये बात समझ? Everybody understand? अच्छा, इसका मतलब आगे से कि मैंने ये वाली एज ली है, ये वाली एज नहीं ली मैंने, क्योंकि जो मैं एज रिमेंबर करता हूँ वही मेरी एज है। ये बात समझ? आप बताएं कौन सी एज है जो कि सबसे मिनिमम है, सबसे निकल रही है? जी, 8 है, 5 है, ये कौन सी एज है? 5. I will pick the 5 है। By the way, फोर भी ले सकते हैं. sorry, 4 हमने कहा ही नहीं है, ठीक है? I will pick this. Everybody understand? और अब मेरा जो वो बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है? ये मेरा। Now look at this. Which edge I should pick? I will pick this edge. Which edge I should pick now? I will pick this edge. Okay? And when I have picked n-1 edges, I am done. Okay? Everybody understand? Yes, sir. Okay? Everybody understand? Sorry क्या? हाँ, ये पूरा आ जाएगा ना? हाँ, ये वर्ड सब उसकी तरह। Everybody understand? Look at this. This is called minimum spanning tree algorithm. So growing edge idea is called the Prim's algorithm. By the way, you know Prim's अभी भी हमने किया है. Isn't it similar to Dijkstra? But Dijkstra पिछली edge जो edge होता है अपना weight add करता है. The only difference here is कि वो अपना weight add नहीं करता. वो जो relax operation था, उस relax operation में हमने पिछला distance add कर देते हैं. ये distance add नहीं करते. बस ये. So now look at this. इसमें देखें, सबसे पहले हमने वही property Q डाली, ठीक है? और सबसे पहले हर एक को हमने इंसर्ट करवा दिया, किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू किया, ठीक है? हम उसके की वैल्यू को 0 कर देते हैं, Q में हम शुरू में तमाम वर्टेक्स डाल देते हैं, ये सारे मेरे U पीछे। अब क्या करेंगे? अब मैं Q से निकालता हूँ, कौन सा एलिमेंट निकलेगा? U में कौन सा एलिमेंट निकलेगा? जो सबसे जहाँ से हमने ग्रो करना शुरू कर। Everybody understand? Now look at this. उसकी मैं तमाम एडिट पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या वो Q में है, ये कैसे पता लगेगा? वही उसका एट्रीब्यूट हमने सेट किया हुआ ट्रू के बराबर। कैसे किया हुआ बराबर? हमने बाय डिफॉल्ट हर एक के वो आर यू प्रेजेंट इन द Q, वो हमने ट्रू किया, और जैसे हम किसी को निकाल देते हैं Q से, उसका हम वो फॉल्स करते हैं, ठीक है? सो इफ इट इज इन द Q, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या उसके जो U से V की जो वेट है, क्या उसमें पड़ी हुई की वैल्यू से छोटी है? अगर छोटी है तो हम उसे अपडेट कर देते हैं। एक तो हम अपडेट कर देते हैं उससे वेट से, और क्या करते हैं? और हम उसके पेरेंट को यूज करते हैं, ठीक है? When we will be done, we will have our minimum span. ये बात सुना? ठीक है? एक स्लाइड था, जो मैंने आपको बता दिया, बस इसको वो एक तो दिखाना है, जो मर्जिंग ट्री आइडिया उसका यार आज सेक्शन बी वाले उसके पेज का सेक्शन बी वाले
प्लीज वो स्लाइड शुरू कर दें और अपना ही नाम लिखिएगा, मैं एड्रेस नहीं वाला। ओके जी, प्लीज 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 एक बात सुनिए। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा सा डेटा स्ट्रक्चर लूँगा और डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इस तरह से है कि होता क्या है कि ना every one of you know a set data structure, set data structure, set क्या होता है? मैथमेटिक्स का set क्या होता है? मैथमेटिक्स का set क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट से कलेक्शन, विद कलेक्शन। आज हमें लेकिन पीछे वो अरे पड़ी, लेकिन अरे नहीं होती एक्चुअली, वो बैकएंड पे बड़ा सोफिस्टिकेटेड ट्री होता है, ठीक है? अच्छा, एक मेरी बात सुनो, C++ में ना और एक्चुअली एल्गोरिथम में जब सेट इंप्लीमेंट होता है तो सेट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन और वो ऑपरेशन ये हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, वो ऑपरेशन इस तरह के होते हैं। एक तो ये सेट्स की यूनियन हो सकती है, अगर सेट की यूनियन होगी तो यूनियन का मतलब है कि ये दो सेट मर्ज होकर एक सेट बनता है। ये बात नहीं, अब कैसे करना है ये मैं क्या बताऊँ, ठीक है? एक आइडिया और एक दूसरा ऑपरेशन जो चाहिए होता है वो होता है कि इसे कहते हैं क्या ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है, क्या ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है, ये ऐसा क्यों? हाँ, ये आपका एक इंटरसेक्शन में आता है, ठीक है? और ये दोनों ऑपरेशन हमने फास्ट कर, ये दोनों ऑपरेशन हमने फास्ट कर, ठीक है? अब फास्ट कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। सर्चिंग वो कैसे करते हैं, वो ये छोटा सा मजेदार काम है, ये मैं बात करूँ, ठीक है? सही बात याद रखिए, सेट के अंदर दो चीज़ें, एक तो ये कि दो सेट्स आपस में यूनियन हो सकते हैं, दूसरा क्या होगा कि अगर मैंने देखना है कि ये सेट इस सेट के अंदर, ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है, ठीक है? तो एक बात सुनिए, सेट के अंदर एल्गोरिथम में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसे कहते हैं फाइंड सेट, इसे कहते हैं फाइंड सेट। व्हाट इज फाइंड सेट? फाइंड सेट टेल्स कि आमतौर पे हम करते पता क्या करते हैं कि ये मैट्रिक्स है, लेट्स से ए बी सी और डी पड़ा, ठीक है? और यहाँ पे है ई एफ जी एक ऐसे सेट है, और एक यहाँ पे टी क्यू आर, ये तीन सेट। सो आमतौर पे हम एक काम करते हैं और वो काम बेटा ये करते हैं, लुक एट दिस, हम करते बेटा ये कि हम ना इनमें से किसी एक वर्टेक्स को ना इस पूरे के पूरे सेट का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सो एक्चुअली ए का रिप्रेजेंटेटिव बी होगा, सी का भी रिप्रेजेंटेटिव, डी का भी रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा? सो एक्चुअली लुक एट, जब मैं कहता हूँ ना फाइंड, तो मैं ये कहता हूँ फाइंड सेट, फाइंड सेट ऑफ, अगर मैं ए कॉल करूंगा तो वो क्या आंसर देगा? बी, वो बी देगा। अगर मैं फाइंड सेट ऑफ सी कॉल करूंगा तो क्या देगा? बी, वो बी देगा। फाइंड सेट ऑफ डी कॉल करूंगा तो क्या देगा? वो भी मुझे, ये बात समझ अपनी एक बात है। अब मैं इनमें से किसको रिप्रेजेंट करूं? लेट्स से मैं ई को, तो इसका मतलब इसका पेरेंट भी ये है, इसका पेरेंट भी ये, और ई का पेरेंट कौन है? ई का पेरेंट वो खुद है, क्योंकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, बस नहीं? सो फाइंड सेट ऑफ, अगर मैं ई करूं तो वो क्या होगा? वो ई खुद होगा। फाइंड सेट ऑफ एफ क्या होगा? जी का क्या होगा? फाइंड सेट ऑफ टी क्या होगा? लेट्स से इसमें मैं आर बोला तो फाइंड सेट ऑफ टी इज आर, क्यू इज आल्सो आर, आर इज आल्सो आर। ये बात समझ? अगर हमने दो सेट्स के दरमियान में देखना हो कि क्या ये इस सेट को बिलोंग करता है, ऑल आई हैव टू डू इज, सो दो वर्टिसेस को दरमियान में मैंने देखना है कि क्या ये दोनों के दोनों सेम सेट में बिलोंग करते हैं, ऑल आई हैव टू डू इज इसका रिप्रेजेंटेटिव देखो, इसका रिप्रेजेंटेटिव देखो, अगर दोनों के दोनों इसका एक रिप्रेजेंटेटिव सेम है, हेलो ये देखो क्या करोगे? वो तीनों उसको देख रहे तो मैंने कहा ये क्या सो लुक एट दिस, तो दो वर्सेस के दरमियान में अगर मैंने देखना है कि क्या वो दोनों सेम सेट को बिलोंग करते हैं, ऑल आई हैव टू डू इज उन दो वर्सेस का फाइंड सेट कॉल करें। अगर वो दोनों के फाइंड सेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों के दोनों सेम सेट। ये कैसे करते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर का पूरा सवाल है, ये मैं अभी नहीं कर रहा। रिप्रेजेंटेटिव आप एक ही है ना, हाँ तो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव लेना सेट में। तो लुक एट दिस, अगर मैं
B और A का फाइंड सेट कॉल करूंगा तो ये आएगा, इसका भी रिप्रेजेंटेटिव B है, इसका रिप्रेजेंटेटिव B, तो ये दोनों सेम सेट होगा। अगर एक नंबर में A लेता हूँ, एक नंबर G लेता हूँ, तो इसका फाइंड सेट करेंगे तो B आएगा, इसका फाइंड सेट करेंगे तो E आएगा, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम सेट से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। सो आइडिया इज द फॉलोइंग कि हमने याद रखना ट्रीज को मर्ज करना, तो हमने ये कैसे डिटेक्ट करें कि ये जो एज डाल रहे हैं ये साइक्लिक एज तो नहीं। साइक्लिक एज को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हर ट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो अब क्या होगा, अब वो एंड दैट इज यूजुअली द रूट। तो होता है क्या, हम इस जिस दो वर्ड्स के दरमियान में एज डाल रहे होते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई क्या ये दोनों के दोनों सेम ट्री को बिलोंग तो नहीं करते। अगर सेम ट्री को बिलोंग करते हैं तो हम एज ऐड नहीं करेंगे, और अगर वो सेम ट्री को बिलोंग करते हैं तो उसका मतलब है कि ये साइक्लिक एज हमने ऐड करते हैं, और अगर नहीं करते तो उसका मतलब है कि ये वर्टेक्स, ये एज जो है ना टेंशन ऐड करते हैं। सो लुक एट दिस, मैं करता हूँ, मैंने एक सेट की कलेक्शन बनाई है जो कि एम्प्टी है, हर एक एलिमेंट पकड़ा और उसको इंडिविजुअली एक सेट बना। सो नाउ इमेजिन एवरी सिंगल वर्टेक्स इज ए सेट दैट इज ए ट्री, ओके। हर एक खुद बताता खुद एक क्या रूट है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर, अपने आप को रिप्रेजेंट। अब देखें करते क्या, सॉर्ट ऑल द एजेस। यही किया था ना हमने सबसे पहले शहीद का आइडिया था, सबसे पहले मिनिमम एज लेते हैं, फिर उससे सेकंड मिनिमम एज लेते हैं सॉर्ट। तो लुक एट दिस, मैंने सारी एजेस को कर दिया सॉर्ट, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, या नॉन डिक्रीजिंग इसलिए लिखते हैं कि हो सकता है कि वो दो एजेस का वेट आ जाए सेम, ठीक है। अच्छा सेम हो तो फिर उनमें से किसी एक को ले लो, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हम हर एज पे जाते हैं, ठीक है, u v अगर एज है तो हम करते हैं क्या है, फाइंड सेट कॉल करते हैं u का, और फाइंड सेट कॉल करते हैं v का। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं आते, चलो भाई कहते हैं, अगर दोनों के दोनों इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब क्या है, सेम सेट नहीं है, ये दोनों अलग अलग ट्री हैं। हमें करते हैं एक तो दोनों पे यूनियन अप्रोच परफॉर्म करते हैं। यूनियन का मतलब है कि अब इन दोनों ट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव एक बन गया है, तो उस पूरे ट्री के जो है वो फिर रूट एक बन गया। किसी एक को हम रूट कह देंगे और फिर सबके क्वांटम ऑफ ये बात सुना। और हम क्या करेंगे, हम ये यूनियन ऑपरेशन कॉल कर देते हैं, और हाँ, और आखिर में क्या हो जाएगा, आखिर में हम जो ए है बस नहीं। अब ए क्या, ए सॉरी ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एजेस जो हमने पिक की, बस नहीं। तो वो एज हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ए व्हाट इज ए, ए इन द एंड इज द रिजल्टेंट ट्री जो हमने रिजल्टेंट सेट नहीं, रिजल्टेंट सेट ऑफ ऑल द एजेस। थैंक यू वेरी मच।